अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं और अफजाल जो हैं हम डिस्कस करना चाह रहे हैं कि फ़ैमिली वीज़ा के लिए आप एज अ स्टूडेंट ऑस्ट्रिया में आना चाह रहे हैं। तो कुछ क्वेश्चंस हैं अफजाल भाई के, तो वो मैं इस वीडियो में जो है डिस्कस करेंगे हम दोनों कि क्या क्या सिनारियोज बन सकते हैं, किस तरह आपको जो है वो उसको प्रोसेस करना चाहिए और क्या आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। तो सबसे पहले छोटी सी जो है कि जो आपको 1750 यूरो पर मंथ जो है आपके पास, उसके हिसाब से आपके अकाउंट में पैसे होने चाहिए एटलीस्ट फॉर 1 ईयर, और देन फॉर द ड्यूरेशन ऑफ योर स्टडीज़ उतने आपके पास पीछे एसेट्स होने चाहिए जिनसे ये मेन इनकम में पैसे आते हैं। जी अफजाल भाई, आपके जो कुछ क्वेश्चंस थे इस बारे में, जो डाउट्स थे वो आप करें शेयर, फिर हम उसको। बेसिकली स्टूडेंट्स के ही हैं। जी जी। फर्स्ट जो डाउट है वो कहते हैं जी, क्या मतलब हम स्पाउस को साथ लेके जा सकते हैं कि नहीं, मतलब हम्म। हस्बैंड वाइफ को लेके जा सकता है, मतलब या बच्चों को साथ लेके जा सकते हैं कि नहीं। ठीक है। सबसे पहली ठीक है। चीज़ ये है कि अगर आप मैरिड हैं ना, तो सबसे पहली चीज़ है कि आपका जो पार्टनर है, जो पार्टनर इज़ समथिंग, ही इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ योर मतलब कि जो स्टूडेंट नहीं है, तो दूसरा जो ही बंदा होगा वो पार्टनर होगा। वो हस्बैंड हो सकता है, वो वाइफ हो सकती है। तो दोनों केसेस में जो स्टूडेंट है उसके साथ वाला जो बंदा है, लाइक हम लेते हैं कि हस्बैंड स्टूडेंट है और वाइफ साथ आना चाह रही है, तो उस केस में ये होगा कि वाइफ की उम्र कम से कम 21 ईयर्स की हो, 21 साल उनकी एज हो, जो भी पार्टनर होगा 21 साल की उसकी एज हो। देन उसके पास A1 लेवल होना चाहिए, जर्मन का पास किया हुआ। ठीक है, और ये जर्मन का A1 लेवल गोयते का पास हुआ हुआ। पाकिस्तान में सिर्फ गोयते इंस्टीट्यूट ही है जो कि ऑथेंटिकेटेड जर्मन के एग्ज़ाम को पास करता है। देन अगर आपके पास ये दोनों कंडीशंस पूरी हैं, मतलब तो वो आपका पार्टनर एक्सेप्टेबल है। देन उसके बाद जो थर्ड कंडीशन आती है वो ये 1750 यूरो पर मंथ के आपके पास, आप हस्बैंड और वाइफ का जो है ना कंबाइन इतने पैसे होने चाहिए उनके पास। ठीक है, तो इसके बाद नेक्स्ट आता है कि उनके सारे डॉक्यूमेंट्री वेरीफाई किए हुए हों और लीगलाइज हुए हुए, और इसमें उनका जो है निकाहनामा या और जिसको मैरिज सर्टिफिकेट कहते हैं यूनियन काउंसिल से, वो भी किया हुआ हो। और FRC, दो चीज़ें जो है ना, जिसमें हस्बैंड का नाम के साथ FRC, जो अपना फैमिली FRC होगा वो, पेरेंट्स का FRC नहीं, जो बीवी का और हस्बैंड का FRC होगा वो। अगर ये सारी डॉक्यूमेंट्स हैं तो आप एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। ठीक है, तो ये तो है कि रिक्वायरमेंट्स कौन कौन सी उनको नेसेसरी है, जो उनको चाहिए ना, जब वो फैमिली को साथ अपना लेके आना चाह रहे हैं। तो उस केस में अब आता है क्या कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो इसका येस और नो में आंसर के जी पास भाई, आप। इसका यही क्वेश्चन है कि एक तो ये है कि कर सकते हैं कि नहीं, ठीक है। दूसरा एक इसके साथ ये क्वेश्चन है कि क्या जो मींस के आरपी कैसे फाइल करेंगे, दोनों की अलग-अलग फॉर्म बनेंगे या क्या सिनेरियो होगा, ये वाला भी ठीक कि हो गया। आरपी कैसे फाइल करनी है। अच्छा, आरपी के लिए अगर आपके पास बच्चा भी है ना, आज या कल, वो डिपेंड, फ़र्क नहीं पड़ता। सबसे पहला पार्ट तो ये है जो ज़्यादा कि इकट्ठे अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं, ये है ना मेजर क्वेश्चन। तो इसमें ये है कि जी आप इकट्ठे अप्लाई कर सकते हैं, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। देन आता है कि आप इकट्ठे अप्लाई करेंगे तो दोनों के दो एप्लीकेशन फॉर्म होंगे। ठीक है, एक जो आपका स्टूडेंट है उसका जो स्टूडेंट वाला फॉर्म, मतलब उसमें जो क्रॉस किया होगा वो स्टूडेंट के खाने में किया होगा, और जो फैमिली मेम्बर हैं, हस्बैंड है या वाइफ है, उसने वो चेक बॉक्स किया होगा। सिर्फ इसमें ये एक फ़र्क आएगा। और देन दोनों के केसेस में जो है स्पॉन्सरशिप, जो मेन चीज़ है कि ये 1750 यूरो कहाँ से आएंगे, इसको आपने जस्टिफाई करना है। और आपको जो हमने पिछले वीकेंड पे जो क्वेश्चन आंसर सेशन किया था उसमें डिटेल के साथ डिस्कस किया था कि पार्ट टाइम जॉब किन कंडीशंस में अलाउ होती है और किन कंडीशन में आपको AMS से परमिशन लेनी पड़ती है। तो उस फैक्टर को भी आपने साथ में इंक्लूड करते हुए जो है उसको डिसाइड करना है कि जब आप वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं। तो जो दो तरीके हैं कि आप जब अपना आरपी फाइल कर रहे हैं, अगर आपकी वाइफ के भी वेरीफाई और लीगलाइज हुए हुए हैं डॉक्यूमेंट, तो और आपके पास 1750 यूरो पर मंथ के हिसाब से आपकी लेंथ ऑफ स्टडीज़ तक के एसेट्स हैं आपके पास, इतने पैसे हैं आपके पास, तो आप इकट्ठा अप्लाई कर सकते हैं और इकट्ठे में वीज़ा मिलता है। ठीक है, पाकिस्तान का मसला ये कि पाकिस्तान से बहुत कम लोगों ने जो है इस तरह वाइफ का साथ लेके आए हैं। वो या तो PhD के स्टूडेंट्स लेके आए हैं साथ, या
जॉब करते हुए लोगों ने अपनी वाइफ्स को बुलाया है। स्टूडेंट्स जो हैं अपनी वाइफ्स को बहुत कम उन्होंने बुलाया है, लेकिन इंडियन स्टूडेंट्स हमारे साथ थे वो इकट्ठे आते थे, और उनमें से ये होता था एक स्टूडेंट जो वो स्टडी करता था, दूसरा जो है मतलब उसका पार्टनर वो जॉब करता था। तो इस तरह उनका जो है ना बड़ा अच्छा, स्टूडेंट जो स्टडी करने वाला उसने स्टडीज़ पे फोकस रखा और दूसरे ने जॉब दबा के की, और उनका जो है ना सिस्टम बड़ा ज़बरदस्त चला है। तो आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई भी आपको मना नहीं करेगा। सिर्फ और सिर्फ आपने जो फाइनेंसेस है ना, जब आप वीज़ा अप्लाई करें, मैं फिर बार बार फोर्स कर रहा हूँ आप लोगों के, फाइनेंसेस आपके क्लियर होने चाहिए। फाइनेंसेस 1750 पर मंथ एट द लेंथ ऑफ योर स्टडीज़ की, अगर आपका 1.5 साल का कोर्स है तो उस हिसाब से आप कैलकुलेट करें, उतना आप प्रूफ दें। और साथ आपका जो रूम होगा वो आपने इस केस में अपने सिंगल रूम नहीं लेना, आपने शेयर्ड रूम नहीं लेना, आपने फिर अपार्टमेंट की तरफ जाना है। वो एटलीस्ट आपका जो है 20+20 यानी कि एटलीस्ट 40 मीटर स्क्वायर का आपके पास अकोमोडेशन होनी चाहिए इस साइज़ की। तो फिर आप जो है अप्लाई कर सकते हैं विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन। इंडियंस इतने ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं, लाइक अगर 10 लोग हैं ना मैरिड, तो उनमें से 6 लोग हस्बैंड वाइफ इकट्ठे आते हैं यहाँ पे। तो पाकिस्तान में एक ट्रेंड नहीं है कि वो स्टूडेंट के साथ वाइफ को लेके आने का, लेकिन जो आ सकते हैं वो इस तरह लेके आए, नो रिस्ट्रिक्शन, नो इश्यूज़। ठीक है, आपने सिर्फ और सिर्फ ये मैटर को देखना है कि ये आपके पास इतने फाइनेंसिस हो, फाइनेंसिस पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं। अगर फाइनेंस आपके मेट नहीं हो रहे और वो आप इसकी जस्टिफिकेशन नहीं दे रहे, तो आपको आपकी वाइफ को वीज़ा फ़ौरन उन्होंने सबसे पहले रिजेक्ट कर देना कि जी नहीं, आपके फाइनेंसिस स्टेबल नहीं है, हम सिर्फ स्टूडेंट को वीज़ा देंगे। लेकिन अगर आपके फाइनेंसिस स्टेबल हैं तो आप जो है इस तरह कर सकते हैं। थर्ड आता है कि जी अगर आप आके 6 महीने बाद वीज़ा अप्लाई करें तो क्या कोई एडवांटेज है? तो इसका आंसर है जी कोई एडवांटेज नहीं है, आपको 1 इंच का भी फ़ायदा नहीं है, अनटिल अनलेस कि आपके हस्बैंड फॉर एग्जांपल वो यहाँ पे आके 1000 यूरो की जॉब कर रहे हो, तो फिर उसमें ये होगा कि फाइनेंसिस आपके नीचे आ जाएंगे। लाइक वो 1000 यूरो पर मंथ कमा रहा है, तो वो फिर 1750 में से वो 1000 माइनस हो जाएगा, तो फिर उसको 750 यूरो पर मंथ के हिसाब से बैंक अकाउंट जो है यहाँ पे दिखाना पड़ेगा कि वो अपनी वाइफ को यहाँ पे स्पॉन्सर कर सकता है। तो ये 750 ये वाले जो उसके अकाउंट में है पर मंथ जमा, उसकी जो सैलरी है, ये मिला के फिर जो है वो उसकी जो कंडीशन है 1750 यूरो वाली वो मीट करेगी। सिर्फ ये एक बेनिफिट है, उसके अलावा कोई बेनिफिट नहीं है 6 महीने बाद अप्लाई करने का। हस्बैंड अकेला आके 6 महीने बाद भी अप्लाई कर सकता है। लास्ट पे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, किसी भी मजिस्ट्रेट के पास जो फैमिली वीज़ा है उसकी लिमिटेड सीट्स होती हैं। तो आपको चाहिए जब भी आप फैमिली वीज़ा अप्लाई करें, हर साल ये 1 जनवरी से ये रीसेट होती हैं ये डेट्स। मतलब ये जो फॉर एग्जांपल उनको होता है कि उन्होंने इस साल 50 लोगों को वीज़ा देने हैं, या 80 लोगों को फैमिली वीज़ा देने हैं, या 30 लोगों को फैमिली वीज़ा देना है। डिपेंड करता है किस मजिस्ट्रेट के पास जाएँ, जितना बड़ा शहर है उतने इनके पास ये नंबर ऑफ़ जो होते हैं वीज़ाज़ वो ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो उस हिसाब से ये फैमिली वीज़ा डिपेंडेड है कि कब साल के किस महीने में। अगर आप नवंबर दिसंबर में करेंगे तो नवंबर दिसंबर में वैसे ही कोटा ख़त्म हुआ होता है, तो वो फिर आपका केस अगले साल के लिए ले जाएंगे। इस चीज़ को आपने माइंड में रखना है। सिर्फ ये एक चीज़ है जो आपको किसी ना किसी हद तक जो है देखनी पड़ेगी। लेकिन अगर आप सबसे बेस्ट टाइम है कि आप मार्च इनटेक के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो आप जो है ना नवंबर में या दिसंबर में या एंड ऑफ दिसंबर आप अप्लाई करें, तो जनवरी के स्टार्ट में आपकी और आपकी वाइफ की फ़ाइल आ जाएगी, तब उनके पास सीट्स होती हैं, तो वो आपको जो है वो प्रोसेस कर देंगी टाइमली। ठीक है, तो अफसाल भाई होपफुली आपका जो क्वेश्चन है उसका मैंने डिटेल में आंसर दे दिया है कि क्या क्या कंडीशंस इसके ऊपर वो है वो लागू करते हैं। अगर आपका क्वेश्चन है तो ज़रूर बताइए। नहीं, कोई नहीं। सिर्फ यही है कि फैमिली वीज़ा की लिमिटेड होते हैं, मतलब ये नहीं कि जितने एप्लीकेंट सभी को वीज़ा मिले। सिर्फ वो ये होता है कि कोटा होता है कि हर सिटी के मजिस्ट्रेट ने ना इतने फैमिली वीज़ाज देने हैं, तो वो उस हिसाब से ये कि 1 जनवरी को वो रीसेट होते हैं। बस इसके अलावा और कोई ऐसा जो है इसमें कोई हार्ड अपलोड करके ना, तो इसका मुझे लिंक ज़रूर सेंड करना। जी ज़रूर, इंशाल्लाह ताला। थैंक यू गाइस, वी हैव टू स्टॉप दिस। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। काट ही देना छोड़ो।